यही घर लग रहा है। अरे कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी, क्यों चिल्ला रहे हो? कन्हैयालाल आप ही हैं? कन्हैयालाल खड़े? वो तो अभी थोड़ी देर में आप लेट भी जाओगे। ये बताइए, आप जो हिल रहे हैं इसका कोई कारण है क्या? हम ऐसे हिलते हुए पैदा हुए थे। इसका मतलब है आपने बहुत सारे मुजरे देख रखे होंगे। चलो खैर छोड़ो, आप हमारी तारीफ नहीं पूछेंगे कि हम कौन हैं? तो बताइए, आप अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद ही कीजिए। चलिए हम अपने मुंह से अपनी तारीफ कर ही देते हैं। हमारा नाम है सूरज कुमार, इनकम टैक्स ऑफिसर वाले। सूरज कुमार, इनकम टैक्स ऑफिसर वाले? आपकी समझ में सिर्फ एक ही चीज आई होगी, इनकम टैक्स। हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है, तो फिर टैक्स कहाँ से होगा? आपके तो दिन कम है, आप टेंशन मत लीजिए। आपके घर की इंफॉर्मेशन हमें जगह जगह मिली है। दुनिया के पहले आदमी हो, दुनिया बैंक में जमा करती है, आपने अपने घर की तिजोरी में बड़े बड़े आभूषण, लगभग कम से कम 10 से 12 करोड़ की दौलत जमा कर रखी है, और आज तक इनकम टैक्स में फूटी कौड़ी भी जमा नहीं करी। सेठ जी, अब आपके दिन बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं आपके घर पे रेड पड़ी है। रेड पड़ी है? हाँ, वो भी इनकम टैक्स की। लगता है आपने कम सुन लिया। हम इनकम टैक्स की रेड मारने आए हैं और आपके घर की दौलत को सरकारी खजाने में भरने आए हैं। सरकारी खजाने में? जी, मेरे घर की दौलत? बिल्कुल। बाबा का माल है जो तुम ले जाओगे? बाबा का माल है जो आपने दबा रखा है। अरे सरकार का हर चीज पे टैक्स है, खाने पे, उठने पे, लेटने पे, इसको छोड़ के हर चीज पे टैक्स है। अगर कोई भी चीज खा रही हो, ये कपड़ा भी पहन लो, इस पे भी टैक्स है। और आपने तो इतनी सारी दौलत जमा कर रखी है सेठ जी, उसका कोई टैक्स ही नहीं दे रहे। आपके पिताजी ने भी 2-3 बार टैक्स जमा किया, उसके बाद तो टैक्स कुल मिला के आपके ऊपर 1 करोड़ का टैक्स वसूल करना है हमें। 1 करोड़ का? हाँ। अबे वाह, क्या सरकार है! सरकार को और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ अपनी भोली भाली जनता पे जुल्म करती है, उनसे टैक्स वसूल करती है और हमारे ऊपर राज करती है। क्या जमाना आ गया! वाह वाह सेठ जी वाह। हमने तो सुना था गिरगिट अपने रंग बदलता है, आप तो गिरगिट के भी 4 कदम आगे हैं कन्हैयालाल खड़े साहब। हम तो एक आपके लेटने का इंतजाम कर रहे हैं। अगर आपने 1 करोड़ रुपया जमा नहीं किया तो आप 4 कंधों पे लेट के जाओगे। 4 कंधों पे? हाँ। एक मिनट सूरज कुमार जी, आप बेफिक्र रहे, मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं 24 घंटे भी रह लूंगा। ये बताइए, हाँ? ये किस हरामखोर ने मेरे घर की इंफॉर्मेशन आपको दी? ये सरकारी कागजों ने, सरकारी कागज के ठप्पों ने पिछले 1998 से आपने कोई भी सरकारी टैक्स जमा नहीं किया है। क्या नामाकुली की सी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना, जब मेरी कोई इनकम ही नहीं है तो मैं टैक्स काहे का भरूं? अरे तो फिर इतनी बड़ी हवेली आपने रख रखी है, गाड़ियां आपकी है, गाड़ी चलती है, पेट्रोल है, सब चीज चलते हैं। आपके तो 2 पेट्रोल पंप भी हैं, उनका भी इनकम टैक्स नहीं देते आप। अब सुनो, सब चीज मिला के, कुल मिला के आपकी जो इनकम का 1 करोड़ का टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा, वो भी कैश में। अरे मेरी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, मैं सरकार को ऐसे कैसे दे दूं? अरे सरकार को नहीं दोगे तो अंदर हो जाओगे, जेल के अंदर की चक्कियां पीसोगे, वहां पर कच्ची पक्की उल्टी सीधी आगे तिरछी सबकी दाल खानी पड़ेगी। और ये बार बार जो आप हिलते हो ना, इसको भी आपको हिलाना बंद हो जाएगा। जहां पर आप खड़े हो ना, एकदम लेट जाओगे। कन्हैयालाल खड़े ये आके लेट जाएंगे। सही कह रहे हो तुम तो मुझे कन्हैयालाल खड़े को लिटाने वाला काम कर रहे हो। अरे हम तो देखो सेठ जी, आप शरीफ आदमी लग रहे हो, हालांकि शक्ल से हो नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक कायदे की बात बताए दे रहा हूँ। आपके दिल में जो भी चल रहा है मुझे साफ साफ बताइए। अपने जो गंदगी है मेरे ऊपर उंडेल दीजिए। सुनो, हाँ, मांडवाली नहीं हो सकती? ये मांडवाली क्या होती है? ले दे के काम चला लो यार, तुम्हारा भी काम हो जाए। मतलब आपका ये चक्कर है कि लेन देन हो के कुछ काम हो जाए। देखिए सेठ जी,
हमने आज तक देन तो नहीं किया, लेन जरूर किया है और ले लेंगे। आप कितनी? लेकिन सूरज कुमार जी, ये तो मेरी घुट्टी में, मेरी सभ्यता में मुझे ये पिलाया गया है कि लेन तो मैं जानता हूँ, मैं देन नहीं जानता। इसीलिए तो सरकार ने आपके ऊपर देन का जो ठप्पा मारा है ना, वो 1 करोड़ का है। अगर आपने इस महीने में अपना इनकम टैक्स 1 करोड़ जमा नहीं किया तो ये 2 करोड़ का ठप्पा आपके ऊपर पड़ जाएगा और आप जमीन के अंदर धंस जाएंगे सेठ जी। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अब आप कुछ मत करिए सेठ जी, सिर्फ पैसों का इंतजाम करिए सेठ जी। पैसों को? हाँ, 1 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़ में तो मैं अपने पिताजी को लिटा सकता हूँ, अपनी औलाद को सुला सकता हूँ। 1 करोड़ सरकार को क्यों दूंगा? अपने पिताजी को भी सुला सकते हो, अपनी औलाद को भी सुला सकते हो, लेकिन सरकार जो है आपको सुला देगी अगर आपने 1 करोड़ रुपया ना दिया तो। वैसे भी आप कितने पैसे दे सकते हैं अगर टैक्स से बचना चाहे तो? मांड वाली कर लो ना। हाँ वही, कितना कर सकते हैं आप? मैं 25। 25 क्या? 25,000। 25,000? हाँ। अरे 25,000 के तो हम 1 महीने में पान खा जाते हैं। तो तुम क्या समझ रहे हो मैं 25 लाख दे दूंगा तुम्हें? अरे हम तो तुम्हारे 25 लात मारेंगे अगर तुम नहीं दोगे तो। हम तो तुमसे कह रहे हैं सेठ जी, हम ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, घर पे खाना क्या बनाया है? मतलब खाना भी मेरे यहाँ खाओगे? सब खाएंगे, और जब तक वसूल नहीं करेंगे, सरकार ने हमें ऐसी चीज का दावा किया है कि उनके घर में घुस जाइए, जब तक वो पैसे ना दें जब तक उनके घर में खाना खाइए, हगिए, मुतिए, सब काम करिए, नहाइए, धोइए, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी बस सिर्फ चड्डी छोड़ के सब चीज का इंतजाम मतलब इस्तेमाल करिए। नंगा? बिल्कुल से चले अंदर। अंदर नहीं बुलाएंगे, अपने मेहमान अपने घर वालों से मिलाइए सेठ जी। आइए। चलिए 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 चलिए। जी दादी, हाँ? ये किस सर्कस के आदमी को पकड़ के ले आए हैं आप? पेट कम, वेट ज्यादा। सेठ जी, अपने घर के जानवरों को आपने खुला छोड़ रखा है जो किसी पे भी भौंकना शुरू कर दे? जी दादी, आप क्यों में मेरी बेइज्जती, वो भी मेरे ही घर में। साले साहब, हमने पिताजी की खूब बेइज्जती कर ली, अब आप ही की बारी है। ये बताओ इस घर में क्या क्या माल है? माल? हाँ। माल नहीं, इस घर में चूहे बबाल हैं। देखो, ये कौन है? आपके साले। आपकी तो बोलती बंद हो गई सेठ जी। सूरज कुमार जी। सू 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 मत लगाइए, उससे गलत फहमियां होती हैं। सूरज कुमार जी। सूरज कुमार जी, हाँ। ये मेरी स्वर्गीय पत्नी का भाई है। अच्छा। जो मेरी पत्नी के साथ दहेज में आया, जभी से मेरे सीने पर मूंग धर रहा है। तो कहने का मतलब ये है सेठ जी कि ये आपका साला है, आपकी पत्नी के दहेज में आया है। वाह 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 सेठ जी, आप जैसे आदमी को तो इस तरह का दहेज मिलना बिल्कुल लाजमी बनता है, क्योंकि जो शख्स सरकार के टैक्स खाता है वो, हाँ, हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हमारा नाम है सूरज कुमार इनकम टैक्स वाला। इनके पास क्या लेने आए हैं? इनके पास वो लेने आए जो इनके पास जमा है, इनकी सारी हम ले लेंगे और इनको सुझा के फेंक देंगे अगर ना दी तो ले जाइए इनको। हम तो चाहते हैं। हरामखोर, तू मेरी यहाँ पे सिफारिश कर रहा है या मेरी बुराई कर रहा है? बुराई? एक मिनट जी, आप मुझे बिल्कुल कायदे के जाहिल आदमी लग रहे हैं। जी। ये बताइए कि ये जो आदमी, आपके इस घर में कितनी दौलत है? इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की दौलत है। वो तो पेट्रोल पंप भी है, और कहने को तो इन्होंने बहुत सारा पैसा इस घर में भी दफना रखा है। जब इसे क्या सरकारी कार समझ दिया तो बार बार तौलिया लेके उसका शीशा साफ कर रहे हो? सेठ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बीच में ये करोगे ना, ये बहुत इशारे हमने देखे हैं, घर पे भी देखते हैं तो बीवी के। वैसे जो भी हैं आप, सुगर कुमार जी, मतलब क्या नाम बताया?
सूर्य कुमार। हाँ सूरज कुमार जी, सूर्य कुमार जी। मेरा कहने का मतलब ये है, इनकी को सजा क्या क्या मिलेगी, थोड़ा विस्तार में बताएंगे क्या? विस्तार में तो हम बिस्तर पे बताएंगे, फिलहाल खाने का इंतजाम करिए हमारे। खाने का हम खाते इंतजाम बहुत है। फिलहाल अच्छी सामान भी बना है, मटर पनीर की सब्जी बन रही है, और साथ में चाप और आलू के पराठे और साथ में रोटियां। मक्खन खाते हैं क्या? बिल्कुल खाते हैं हम आदमी की बात खराब नहीं करते, पेट खराब हो जाए लेकिन हलवे में ड्राई फ्रूट्स लेंगे। हलवे में ड्राई फ्रूट्स लेंगे, बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। क्या क्या ड्राई फ्रूट्स हैं हलवे में? मखाना है, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, और साथ में कहने को तो चिरौनी भी डाली है। कितने कितने किलो है? किलो तो हमारे यहाँ बोरे भरे रहते हैं, एक साथ लाते तो हैं। उसका तो इनकम टैक्स पूरी तरह से बनता है। इसीलिए तो हम कह रहे रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना, ड्राई फ्रूट्स सब बोरे भर के। सेठ जी अभी ना मरिए, गंद फैल जाएगी। 1 मिनट सेठ जी, जाओ सेठ जी के लिए पानी लेकर आओ जब तक ये होश में आएंगे। मैं तो चाहता हूँ घड़े में पानी लेकर जाऊं इनके पीछे पीछे, इनकी अस्थियों के साथ। अरे उसके पिछवाड़े पे लात मारने की क्या जरूरत थी? देखो सेठ जी, वो सही कह रहा है, बादाम के बोरे। वैसे एक बात बताइए सेठ जी, आपके घर में क्या क्या इंतजाम है? आपको क्या खाना है? देखिए खाने पीने के तो हम बड़े शौकीन हैं, आप खिलाइए भी पिलाइए भी। अच्छा। अगर हमें अच्छा लगा तो हम इनकम टैक्स आपसे वसूल करेंगे, तो लेकिन कम करेंगे। यानी कि खाएंगे भी, हाँ, और पिएंगे भी। पिएंगे भी। तो ठीक है, हाँ, हम आपके खाने, हाँ, और पीने की व्यवस्था कर देते हैं। आप पहले हमारे पीने की व्यवस्था करिए, फिर खाने की, अच्छा। फिर सोने की, फिर लेने की। लेने की? लेने का मतलब ये है कि सांस लेने की ऐसी जगह एसी में जाके सुलाना ताकि हम सांस ले सके। अच्छा चले सेठ जी, मैं तो काफी बड़ा घर है आपका सेठ जी। पता नहीं क्या लेने की बात हो रही है सेठ जी। वैसे सेठ जी बड़ा अच्छा घर बार है, मजाक की बड़े। ये देखिए आलीशान झूमर टॉप और दीवारों पे भी बड़े बड़े कालीन, बहुत माल दबा रखा है सेठ जी। अगर किसी भी दीवार को फाड़ के देखे तो कम से कम 10-15 लाख तो झड़ के निकलेंगे उसमें से। फाड़ के? हाँ। अच्छा ये बताइए, अब ये कौन है? यही तो वो कमीना है पिताजी, जो मेरे सीने पर बैठकर आराम पने के मुंह डाल रहा है। यानी कि कुल मिला के ये आपका बेटा है। हाँ, अगर ये मेरा बेटा नहीं होता ना तो इसे पैदा होने से पहले ही मार देता। लेकिन सेठ जी आप तो अब भी मार सकते हैं, मार दो। हैं? मतलब कहने का क्या नाम है आपका? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम रवि। वह आपका नाम क्या है? अरे हमारे नाम की तारीफ जरा थोड़ी सी लंबी है। ये सू करने की जरूरत नहीं है। सूरज कुमार। आपके दोस्त हैं क्या? बेटा हम किसी के दोस्त नहीं है, हम सरकार के दोस्त हैं। हम इस घर में रेड मारने आए हैं, मार चुके हैं। ऐसी रेड मारी है कि तुम्हारे पिताजी के पसीने पसीने हो गए। जरा चेक करना अंदर जाके कहीं से गीले भी ना हो गए हो। ऐसा है, आराम करो, क्या? पीने की व्यवस्था कर, उसके बाद खाने की व्यवस्था कर। पीने की व्यवस्था करूं फिर खाने की व्यवस्था करूं? क्या यहाँ पे इन्होंने जमात लगा दी? 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं सरकारी खजाने में देने के लिए, बचाने के लिए। सेठ जी उसके कान में आपने ऐसा क्या कह दिया कि उसकी आंखें बाहर आ गई? नहीं, वो बात दरअसल इतने हरामी बने की थी जो कान में ही कहनी थी। वैसे आप सबके सामने नहीं कही जा सकती। लगता है 2 हरामी एक से ही सोच रहे थे। कोई बात नहीं, कहने का मतलब यह है बेटा, अगर तुम्हारे बाप ने जो कहा है उसको बिल्कुल दिमाग में, कान में, हर चीज में बिठा लो। अगर कायदे की बात कही है तो फायदे में रहोगे। क्या कहा था इन्होंने जरा बताओ। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ सर, मेरे पिताजी की बातें हैं। हम वो हैं, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? रवि कुमार। रवि। इस घर में इनकम टैक्स की रेड मारी है। आप अपने शेर जैसे पिताजी को कुत्ते की तरह तुम हिलाते हुए देख रहे हो ना, इसी वजह से, क्योंकि हम बड़े ऑफिसर हैं। इससे पहले कि हम तुम्हें इनकी जगह ले लें और तुम्हें पिल्ला बना दें, साफ साफ बताओ इस घर में क्या क्या छुपा के रखा है? मैं बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ ना। आराम खोल, तू मेरा बेटा है कि इनके बेटा है? अरे सेठ जी, हाँ बताओ क्या क्या बेटा? इनके पास बहुत सारा धन है। धन? और तो और इनके पास 2-2, 3-3, 4-4 फ्लैट। फ्लैट? हाँ।
फ्लैटें भी हैं इनके वाह पास। सेठ जी वाह, इसे कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। 5-5 6 तो बैंक का अकाउंट है इनके पास। 5-5 6 बैंक अकाउंट, लेकिन सरकार के नाम में ये स्विच बैंक में पैसा जमा करा रही है। और मैं इनकी एक और खास बात बताता हूँ हाँ, आपको। खास बताओ। सर इनकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये 2 नंबर का भी काम करते हैं। 2 नंबर का तो हम भी करते हैं बेटा, उसकी कोई बात नहीं है। उसकी कोई बात नहीं है। तुम कौन से 2 नंबर की बात कर रहे हो? हाँ? 1 नंबर 2 नंबर ये तो हम भी करते हैं टॉयलेट में। नहीं नहीं, और पैसा। है सेठ जी 2 नंबर का धंधा, यानी कि बगावत, सरकार से बगावत, स्मगलिंग, चरस गांजे की खेती, जी अफीम। सेठ जी हम तो आपको पहले से इतना हरामी समझ रहे थे, आप तो डबल हरामी निकले। सेठ जी आप भी ऐसी जगह फंसे हुए हो, हमारा भी नाम सूरज कुमार इनकम टैक्स वाला है। ऐसा टैक्स का फट्टा मारेंगे, बस अभी तक तो हमें 1 करोड़ रुपए का टैक्स बनाया था, अब टोटल हिसाब काट के कुट टोटल बन गए 1,90,00,000 रुपए। 10 लाख हम इसको कभी नहीं देंगे, माफ कर दिए इसकी वजह से। तो सेठ जी एक बात बताइए, आपके पास इतनी दौलत जमा कर रखी है और आपने टैक्स बिल्कुल नहीं दिया। सूरज कुमार जी, ये कौन सा कैलकुलेटर है जिसपे आपने यूं करके उंगलियां घुमा दी? ये क्यों, कौन सा हिसाब है? जैसे आपका 2 नंबर का काम है ना, इसलिए हमारा भी 2 नंबर का कैलकुलेटर है। हम उंगली पे देख के बता देते हैं, और तो और हम खुद की रेखाएं देख के बता देते हैं कि कितना माल आ जाएगा। आज फिलहाल 1 लाख रुपए की गड्डी इस पर रखवा दीजिए, बाकी तो आप पिताजी जानते ही हैं। रखवा दीजिए ना, मैं निकाल के लेके आऊं। बच्चा बड़ा समझदार है बेटा, एक काम करो, जी जितने सर। भी आप निकालने की जरूरत नहीं है, चाबी हमें दो, हम शायद खुद ही निकाल लें। चाबी लेके आता हूं। हाँ सेठ जी बच्चों को नहीं डराते, जाओ। मैं लेके आता हूं सर, अभी हाँ, लेके जाओ। आता हूं। हाँ तो सेठ जी इतना सारा माल दबा रखा है आपने, आपको तनिक भी शर्म नहीं है कि सरकार को टैक्स दे देते? कम से कम सरकार का हिसाब किताब बनाते रहते। मुझे तो लगता है आप 1 नंबर के शरीफ आदमी है सेठ जी। हाँ सूरज कुमार जी, हाँ। अंदर बैठ के बात कर लेना, पहले पी लें फिर खा लें, फिर मैं और आपकी- कितना अंदर लिया है सेठ जी, आपकी हवेली है ये शादी खाने का टेंट हाउस, खत्म ही नहीं हो रहा। अजी, चलो अभी तो और हाँ, देखिए। अभी तो और माल देखेंगे क्या क्या छुपा रखा है आपने। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 सेठ जी, हर कमरा आपका खुशबुओं से महक रहा है। बाहर तो आप 1 महीने से एक ही कपड़े पहन के निकलते हैं, लोग समझते हैं कि आप गरीब हैं। सेठ जी आज पता चला कि अंदर आप क्या हैं और बाहर आप क्या हैं। कोई बात नहीं, बाहर की बात बाहर वालों को पता रहेगी, अंदर की बात हमें पता रहेगी। आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, आपकी 1,90,00,000 की जो संपत्ति की टैक्स बना है ना, वो तो हम वसूल करेंगे ही करेंगे, ऊपर से खाना लग गया है। खाना लग गया है? जी पिताजी। अब ये कौन है? ये मेरी बेटी की बहू है। आपके बेटी की बहू? वो अभी तुम्हारा बेटा जो शरीफ सा है? ये उसी की बहू। अच्छा शराफत। देखो आप इधर आओ, यहाँ पर जो है इनकम टैक्स की रेट पड़ी है बेटा, और इनकम टैक्स की रेट में जो कुछ बोलोगे इनके ऊपर हाथ रख के कसम खाओगे, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं कोई अदालत की गीता हूं कि मेरे ऊपर हाथ रख के कसम खिलवाओगे? आप तो वो वाली गीता हो जिसने इतना सारा जमा कर रखा है और बाहर बिल्कुल भी नहीं है। कसम खाओ इनके ऊपर हाथ रख के, ये आज ही मर जाए अगर ये झूठ बोलो तो। बेटा कसम खाओ। पिताजी की कसम। हाँ ये बताओ इस घर में और क्या क्या है? अभी तो हमें पता चला कि 2 पेट्रोल पंप, ये सारी चीजें तो हमें पता ही थी। जी। अंदर इतना करोड़ों का माल दबा रखा है, सेठ जी के 2 नंबर के धंधे भी हैं। है ना? नहीं। अच्छा बिल्कुल सही कहा, कसम खाइए सेठ जी की। मैं तो कह रहा हूं झूठ बोल लो, हो सकता है कि तुम्हारा ही फायदा हो। कहने का मतलब ये है कि आप जो है सब चीज बिल्कुल बारी बारी से बचाओ। जी जी। 1 मिनट हम फाइल निकाल लेते हैं अपनी। फाइल। पेन। सेठ जी का क्या क्या काम है? जी 2 पेट्रोल पंप,
वो तो हमें पता है, 2 पेट्रोल पंप हैं, सेठ जी के 2 सब कुछ हैं। ये बताओ 2 नंबर का धंधा क्या है जो 2 है? 2 नंबर का धंधा? हाँ, चरस है, गांजा है, अफीम है। अरे बताओ जल्दी से। चरस। चरस? जी। सेठ जी, ये चरस गांजे का धंधा भी करना शुरू कर दिया? नहीं, वो तो मैं चाय के बागान खरीदता हूँ और उन्हें सुखा के उनका धंधा करता हूँ। नहीं। अरे वो चाय के बागान नहीं है, वो चरस के बागान है, जहाँ से अफीम गांजा अफगानिस्तान की सरहद पे से मंगवाते हो और सरकार को पता भी नहीं चलता। ये समझ लो सेठ जी, टोटल हो गया अफगानिस्तान 2,50,00,000। मैं कब गया था अफगानिस्तान? मेरा बाप नहीं गया, मैं कब चला पिताजी, गया? आप जो कार्टून भेजते हैं कप प्लेट वाले, आप उसी में तो ड्रेस भेजते हैं ना? बेटा, वो तो चाय की पत्ती भेजता हूँ। सेठ जी, वो तो हम चेक कर लेंगे क्या क्या बेचते हैं। फिलहाल खाने में क्या क्या बना है बेटा? खाने में मटर पनीर की सब्जी। हाँ, मटर और पनीर की सब्जी। पुड़िया? जी, पूड़ियाँ। अच्छा, मैं समझा पुड़िया, यहाँ भी पूड़िया। बस खाली 2 ही सब्जी? बेटा, हमें 2-3 सब्जी खाने की आदत है, जरा 4-5 सब्जियां और बनाइए जाके। हाँ, आपको क्या पसंद है? हाँ, मुझे तो फिलहाल जो चीज पसंद है उसको छोड़ो जी। जाकर जो तुम्हारी फेवरेट चीजें हो सारी फेवरेट आज बना दो। चलो बेटा, आज घर में सब बना देना, आराम खाने की आदत। मैं बनाती हूँ हाँ, पिताजी। जाओ। हैं? वाह सेठ जी, वाह, वही शक्ल से तो आप बहुत ही शरीफ किस्म के कभी नहीं लगते, लेकिन एक चीज बहुत है कि आपने हर चीज बिल्कुल टाइमिंग पर, इतने बड़े बड़े धंधे। अरे वाह, हम तो हमेशा किसी भी मुजरे खाने पे चाहते हैं ना, इतने सारे गाने नहीं सुनाती वो मुजरे वाली जितने कि आपने धंधे कर रखे हैं। वाह सेठ जी, वाह। गलत मत समझना कि मुजरे वहां भी हम देखने जाते हैं कि कितने पैसे कौन लुटा रहा है। किसी गाने बजाने वाली को जानते हो? क्या आप कहें तो मैं बुलवा सकता हूँ। वाह सेठ जी, ये भी नया धंधा। चलो इसका पैसा माफ करता हूँ, छोड़ो। हर चीज में आपका धंधा है, क्या चीज छोड़िए, लड़कियों के सप्लायर भी निकले सेठ जी आप तो। क्या बात है, आप बेफिक्र रहे। बिल्कुल, ये जो हवेली जो आपने सजा रखी है ना, बस कुछ ही दिन की मेहमान है, उसके बाद इसकी ईंट से ईंट बजा के जाएंगे हम। तो आप कह रहे थे कि मांड वाली हो जाएगी। देखिए 2,50,00,000 का तो आपका पूरा अंदर का, मैंने कहा ना, तो देख के क्या क्या चीज क्या है, क्या क्या धंधे, उसी के हिसाब से टैक्स बता रहा हूँ आपको। अभी एक आध धंधा और है तो बता दो सेठ जी, बाद में कहीं ऐसा ना हो ये सब जब्त हो जाए। ऐसा है ना सूरज कुमार जी, आजकल धंधा मंदा है। धंधा मंदा नहीं है, आपका धंधा इतना मंदा कैसा हो सकता है सेठ जी? बाहर तो आप फटी हुई लुंगी पहन के चले जाते हो और घर के अंदर देखिए, हा क्या क्या चीजें हैं। ये तो घर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा सेठ जी। जिस कमरे में जाओ ये देखो, वाह, बेड भी, इसके बेड के नीचे कुछ रखा तो नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा कुछ चेक कर लूं पैसे। चेक कर लो। नहीं, इतना तो विश्वास है सेठ जी कि हम बेड चेक नहीं करते, हम तो बेड पे सिर्फ। हाँ, चलो खैर छोड़ो सेठ जी, अब हमें नींद आ रही है। ये कमरा हमें सबसे ज्यादा पसंद आया, आप निकल लो। ठीक है, थोड़ा सा पीने का इंतजाम करवा दीजिए। करवाता हूँ। हैं, जाओ करवाता हूँ। आपने वो बताया था वो गाने, वो रक्कासा का भी इंतजाम करता हूँ। हाँ, बड़े समझदार हो। पिछले जन्म में खूब ढोलक बजाई होगी रक्काछों के पीछे। भांजे तुमने कब से शराब पीना स्टार्ट कर दिया? तेरे कान खींचने वाली तेरी माँ नहीं है तो तू शराब पिएगा? सुनिए मामा जी, आप कान खामोखा खींच रहे हैं। ये मैं अपने लिए नहीं लेके आया, मैं शराब पीता हूँगा। नहीं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। दरअसल बात ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आए हुए हैं, मेहमान जो आए हैं मोटे से जो है। अरे भांजे, वो गेंडे जैसा आदमी मेहमान नहीं शैतान है। चुप करिए मामा, कैसी कैसी बातें करते हैं आप शनाब। आप शैतान तो मेरे पिताजी हैं। हाँ, वो इंसान तो एकदम अच्छे हैं। भांजे वो अच्छा नहीं है, तुझे अच्छा पता नहीं वो क्यों लग रहा है, मेरी समझ से बाहर है ये सब। तो और मामा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पिताजी उनसे डर रहे हैं। अरे ये डर नहीं रहे, अगर पिताजी तेरे पिताजी अगर उनसे नहीं डरे
तो भांजे तेरे पिताजी का दिवाला निकलने में इतनी सी देर नहीं लगेगी। अरे आप गलत सोच रहे हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं वो। दोस्त नहीं, वो इनकम टैक्स का एक ऑफिसर है। नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है। है? अरे नहीं है, मेरे पिताजी के दोस्त हैं वो। मैं कितनी बार कहूँ अच्छा आपसे? भांजे एक बात बताओ। बोलिए। तुमसे कुछ पूछा था उसने? पूछा था? हाँ पूछा तो था। क्या पूछा था? मैंने तो पिताजी का, उन्होंने जैसे ही मुझसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी के कौन कौन से धंधे कारोबार हैं, मैंने सब कुछ बता दिया कि चरस गांजे का धंधा करते हैं मेरे पिताजी। भांजे ये तुमने क्या किया? उन सब ट्रकों को तो मैं ही भिजवाता हूँ, मुझे भी फंसाओगे क्या? क्या? हाँ। अरे मामा जी, अरे वो मुझसे प्यार से पूछ रहे थे। अरे प्यार से कोई पूछेगा तो तुम कुछ भी बताने लग जाओगे। भांजे जी। अब तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। जाना ठीक नहीं है मामा जी। क्योंकि अगर तू वहाँ जाएगा तो 2-4 धंधे और उगल के आएगा। नहीं मामा जी, मेरी बात सुन, बोतल फूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। मामा जी मैं देके आऊंगा। समझने की कोशिश क्यों मामा नहीं जी, करते? माना करो भांजे, मैं देके आऊंगा। अरे हरामखोरों, यहाँ मेरा दिवाला पिटा हुआ और तुम यहाँ कुत्ते की तरह लड़ रहे हो। मैं बोतल लेके जा रहा था आपके नए मेहमान के लिए। नए मेहमान के लिए? हाँ। बोतल? हाँ, और जीजा जी एक बात और, इसने उसके सामने अफीम का धंधा भी उगल दिया। वही तो, ऐसा लगता है ये मेरी औलाद नहीं है। वो तो मुझे भी डाउट नहीं है। मामा जी उन्होंने जब पिताजी उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया। जीजा जी अब मेरी बात सुनिए, आप मुझे जानते मैं कितना कमीना हूँ। आज उसको ये शराब पिला कर मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगा कि वो आखिर है कौन। वो तो मैं पहले ही समझ गया था तेरे कमीनापन को देख के। शादी से पहले जब तू मेरे घर में आया था तो मुझे मालूम था 100 कमीने मरे होंगे जब तू एक पैदा हुआ है। जी। अब तू एक काम कर, अपने कमीनेपन के जाल फेंक और उससे सब कुछ उगलवा और उसको इस घर से निकाल। उसकी चिंता आप मत करिए, बस आप चिंता करिए कि वो कहीं टुल हो गए, कहीं गिर न पड़ी। एक काम और कर, बताइए। उस हरामखोर को एक रक्कासा और चाहिए। रक्कासा वो कहाँ से आएगी? पिताजी पहले एक बात बताइए, इस घर को क्या वो आदमी आखिर है कौन? इस घर को क्या कोटा और मुजरा खाना बनाना चाहता है? अब पिताजी मैं जानता हूँ एक नाचने वाली को। नाचने वाली को? जी हाँ जी, इसके चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगते हैं। नहीं, अरे वो एक्चुअली पिताजी हुआ क्या कि मैं एक बार मेला देखने गया था टिकट लेके और वहां पे वो नाच रही थी। तो मेरी उससे क्या उससे मेरी जान पहचान हो गई बस। तू चुप कर हरामखोर। एक काम कर, आजकल अलीगढ़ में नुमाइश लगी हुई है, वहाँ पे वैरायटी शो लगे हुए हैं, बहुत सी रक्कासा है वहीं से एक। मैं जानता हूँ उनमें से। हाँ तो जाना, फिर देरी क्यों? हाँ तो पिताजी आप पैसे बहुत लेती हैं वो। अरे नाचेगी तो ना। हाँ नाचेगी तो फिर बुलवा लिया जाए। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ पिताजी आपसे और मामा जी आपसे, क्यों ना जब वो उसको नाचने वाली को हम अपने घर में बुला ही रहे हैं तो बाहर टिकट काउंटर खुलवा देते हैं ना, अंदर टिकट देखने वाले। वाह पैसा ही पैसा। जीजा जी ये बिल्कुल आप पर गया है, यहाँ भी धंधे की बात कर रहा है। अरे ये धंधे की बात नहीं कर रहा है तो? ये तो गंदे की बात कर रहा है। ये मेरी हवेली को भी कोठा बनाने के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में एक मृदंग थमा दी जाएगी, आप बस बजाना और वो नाचेगी और रक्कासा जाओ तुम लेकर आओ। हाँ, मैं इंतजाम कर मैं लेके आता हूँ। पिताजी मैं चाहता हूँ। कहाँ से ये दोनों पैदा हो गए मेरे? एक मेरी शादी पे मुंह में डल रहा है, पहले से ही ये 2 हरामखोर मेरे ऊपर बोझ बने हुए थे, अब तो ये और तीसरा बोझ का बोझ मेरे ऊपर आकर बैठ गया है। ये मेरा दम निकाल कर छोड़ेगा। अगर इसको ना निकाल पाया तो मेरा नाम, अरे नाम को छोड़ो, नाम में क्या रखा, मैं निकाल कर